नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की स्थापना हो चुकी है। जगह जगह पर ट्रैफिक लाइट्स और कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी सोच और कार्य में स्मार्टनेस लाएं और व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। आइए देखते हैं आज की 10 प्रमुख खबरें। दिव्या केयर वेलनेस फाउंडेशन की तरफ से दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद द्वारा बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए सर्दी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए मफरल भेजे गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा जैन समाज की इस पहल को सराहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जवानों के प्रति जैन समाज की संवेदनाएं और भावनाएं प्रशंसा योग्य हैं। आज दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद की तरफ से जो हमारे बॉर्डर पर जवान लड़ रहे हैं उनके लिए आज चूँकि विंटर का सीज़न आ रहा है तो सबके लिए मफलर की व्यवस्था की गई है समाज के द्वारा, और हमारे कर्नल साहब इसको वहाँ पर बॉर्डर तक भिजवाएंगे। तो निश्चित रूप से जैन समाज की जो भावनाएं हैं उसका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। यह बात एक कंबल की या एक मफलर की नहीं होती, बात अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की होती है। जिस ढंग से 11 वर्षीय बच्ची का निकाह कराने के आरोपियों के खिलाफ मुंडा पांडे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाल कल्याण समिति के आदेश पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गुलडिया गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने बाल कल्याण समिति को बताया कि उनकी 11 वर्षीय बेटी का निकाह कर दिया गया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 के नामांकन हेतु नामांकन स्थल का निरीक्षण किया गया और अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुरादाबाद जनपद के जर्जर हो चुके 7 पुलों की सूरत जल्द ही सुधरने वाली है। इनके जीर्णोद्धार के लिए शासन से मंजूरी मिल गई है। इनकी सूरत बदलने में करीब 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड ने इन पुलों की मरम्मत के लिए निविदाएं मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीद है कि इसी माह में पुलों की मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित चुनाव में संयुक्त सचिव पद पर 438 मतों से निर्वाचित हुए विनीत कुमार भटनागर एडवोकेट ने कहा कि वह अपने साथी अधिवक्ताओं की समस्त समस्याओं और उनके गौरव और सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अधिवक्ता साथियों का हित उनके लिए सर्वोपरि रहेगा। विनीत कुमार भटनागर। सर, किस पद से उम्मीदवार थे आप? मैं संयुक्त सचिव। सर, कितने वोटों से विजयी हुए? मैं अपने वैसे कुल वोट 438 हैं। आपकी मेन जो है भूमिका क्या रहेगी? मेरी भूमिका रहेगी कि अपने सीनियरों का सम्मान और साथियों के प्यार के लिए सदैव मैं कार्य करूं, और जो मेरे सीनियर्स और साथी मार्गदर्शन करेंगे तो उसके तहत कार्य होगा। बदायूं जिले में 112 पर तैनात 50 वर्षीय पुलिसकर्मी सोमपाल ड्यूटी खत्म करके अपने घर बाइक से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक बिसौली रोड पर पहुंची तो सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में पुलिसकर्मी सोमपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले तो घायल को बदायूं के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उपचार करने के बाद हालत गंभीर होने पर मुरादाबाद जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है। देवोत्थान एकादशी पर तुलसी विवाह आयोजन के तहत तुलसी शालिग्राम बारात निकाली गई। कोट रोड के दुर्गा मंदिर से तुलसी शालिग्राम विवाह की बारात भांगड़े व आतिशबाजी के साथ शुरू हुई। शालिग्राम को दूल्हे की तरह सजाया गया। रथ पर सवार शालिग्राम पर फूलों की वर्षा हुई। इस दौरान भगवान विष्णु का गुणगान किया। कोट रोड के दुर्गा मंदिर से शालिग्राम की बारात शुरू हुई और कचहरी रोड पर गंजगुरहट्टी, ताड़ीखाना चौक समेत कई मार्गों से शालिग्राम की बारात निकाली। गंगा स्नान के मद्देनजर रूट डायवर्जन किया गया है। मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाली रोडवेज व निजी बसों समेत अन्य भारी वाहन हाईवे पर नहीं चलेंगे, जबकि मेरठ जाने वाली रोडवेज की बसें वाया बिजनौर होके जाएंगी। एसपी यातायात अशोक कुमार सिंह ने बताया कि गंगा स्नान के मद्देनजर हाईवे पर भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। शुक्रवार सुबह से मुरादाबाद से दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़ की ओर हल्के वाहन, कार, टेम्पो, पिकअप, बाइक चलते रहेंगे, जबकि रोडवेज और निजी बसें, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक व अन्य भारी वाहन बिलारी, सिरसी, संबल, गवा, अनूपशहर, बुलंदशहर होते हुए गाजियाबाद, दिल्ली और हापुड़ भेजे जाएंगे और इसी मार्ग पर से वापस आएंगे। मुरादाबाद के नवाबपुरा बगिया स्थित दरगाह हजरत सैयद गुलाम हुसैन शाह का 4 रोजा सालाना उर्स के तीसरे दिन बाद नमाज मगरिब नजर नियाज कुल शरीफ आयोजित किया। बाद नमाज इशा महफिल सीमा कवाली का आयोजन किया गया। इस मौके पर कवाली ने दरगाह शरीफ के अहाते में कवाली के माध्यम से नजराना ए अकीदत पेश किया।
जिले में डेंगू के बढ़ते कहर से बेहाल मरीज और परिवार के लोगों को बेहतर इलाज दिलाने की व्यवस्था की निगरानी के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने डेंगू वार्ड, पैथोलॉजी और इमरजेंसी में जाकर मरीजों और उनके परिवार वालों से बातचीत कर इलाज में कमी आदि की जानकारी ली। जिला अधिकारी ने प्रमुख अधीक्षक से डेंगू वार्ड में बेड कम पड़ने पर अतिरिक्त वार्ड में प्रबंध करने के निर्देश दिए।